Next देखो, let alpha and beta be the roots of the equation x square minus root 2x plus 2 equal to 0. Then find the values of alpha to the power 1 4 plus beta to the power 1 4. इसके फाइंड करना है. अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. तो अभी इसका सॉल्यूशन देखो. ओके, let the given equation be x square minus root 2x plus 2 equal to 0. Let alpha and beta be the roots of this equation. तो फ्रॉम द इक्वेशन क्या हो गया, इस सम ऑफ द रूट इज रूट 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज 2, है ना. अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, यहाँ पे माइनस है इसलिए रूट 2 आ गया, क्योंकि वो फॉर्मूला है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. दैट इम्प्लाइज वहाँ पे रहता है ए प्लस, मतलब सम ऑफ द रूट अल्फा बीटा अगर रूट है तो उसका रहता है माइनस बी बाई ए फॉर्मूला, और प्रोडक्ट रहता है सी बाई. ओके, देखो अभी अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4, वी कैन एक्सप्रेस अल्फा एंड बीटा इन पोलर फॉर्म. तो इसको देखो एक्स इक्वल टू नहीं, एक्स इक्वल टू माइनस प्लस माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ, फाइंड द रूट्स ऑफ यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. यहाँ पे एक्सप्रेस अल्फा एंड बीटा इन पोलर फॉर्म. अभी इसके रूट निकाला है, तो देखो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू माइनस रूट 2, सी की वैल्यू 2. इस फॉर्मूला में पुट करो. देखो यहाँ पे पुट कर दिया तो एक्स इक्वल टू रूट 2 ही आ गया. एक्स इक्वल टू रूट 2 प्लस माइनस आई रूट 6, क्योंकि 2 माइनस 8 माइनस 6 आता है, तो माइनस का होता है इमेजनरी आई. तो एक रूट आ गया अल्फा इक्वल टू, क्या आ गया अल्फा इक्वल टू एक रूट हो गया रूट 2 प्लस आई रूट 6 बाई 2, बीटा इक्वल टू रूट 2 माइनस आई रूट 6 बाई 2. We convert these complex numbers to polar form r cos theta plus I sin theta. इसमें देखो ये याद रखो पोलर फॉर्म r बार cos theta plus I sin theta. Modulus r defined for alpha is mod alpha that is equal to root of this root 2 by 2 whole square plus root 6 by 2. मतलब ये इमेजिनरी रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग करेंगे ना, दैट इज r हो जाएगा. जैसे ये अल्फा के लिए है ना, मॉडुलस फॉर r. तो अल्फा के लिए पहले देखिए चेक करेंगे ना, तो अल्फा के लिए मतलब यहाँ पे माइनस लगा दिया तो बीटा के लिए भी हो जाएगा. तो देखो मॉड अल्फा मतलब ये अल्फा जो है वो ए प्लस आई बी, तो अल्फा क्या दिया है यहाँ पे रूट 2 प्लस आई रूट 6 बाय 2 दिया है. तो इसको सेपरेट करेंगे तो रूट 2 बाई 2 प्लस आई रूट 6 बाय 2. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ बी. तो आर इक्वल टू क्या होता है मॉड अल्फा, दैट इज इक्वल टू ये स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. मतलब ये जो वैल्यू देखो यहाँ पे पुट कर दीजिए और बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्या आ गया रूट 2. सही है, कैसे है. द आर्गुमेंट थीटा फॉर अल्फा इज गिवन बाय cos थीटा इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ अल्फा अपॉन मॉड अल्फा रूट 2 बाई 2 अपॉन रूट 2, सो 1 बाई 2 sin थीटा. इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा अपॉन मॉड अल्फा तो रूट 6 बाई 2 अपॉन रूट 2 दैट इज रूट 3 बाई 2. Thus theta equal to pi by 3. So alpha equal to root 2 cos pi by 3 plus I sin pi by 3, that is equal to root 2 e to the power I pi by 3. Since beta is a complex conjugate of alpha, है ना, ये conjugate है ना, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है. तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं अपन, जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है यहाँ पे जो cos थीटा रूट 3 बाई 2 आया, थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 निकाला ना, तो थीटा इक्वल टू मतलब ये रूट 2 वैसे के वैसे ही जैसे यहाँ पे रूट 2 था cos माइनस पाई बाई 3 प्लस आई साइन माइनस पाई बाई 3. थीटा की जगह यहाँ पे कॉन्जुगेट मतलब है ना वो माइनस, ये पाई बाई 3 की जगह माइनस पाई बाई 3 पुट कर दिया रूट 2 e टू द पावर आई माइनस पाई बाई 3, है ना, माइनस थीटा पाई बाई 3 की जगह माइनस पाई बाई 3. सिंस डी मूवियर्स थ्योरम का यूज किया. डी मूवियर्स थ्योरम क्या है ना, डी मूवियर्स थ्योरम मैं लिखता हूँ नीचे. डी मूवियर्स थ्योरम है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू द पावर n इक्वल टू cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, है ना, ये याद रखो. तो यहाँ पे देखो होल टू द पावर अल्फा बीटा टू द पावर अल्फा, मतलब ये नहीं कि ये होल टू द पावर 4 के लिए 14. देखो यहाँ पे 14 इंटू देखो फॉर्मूले के हिसाब से, अब अगर पावर n की जगह यहाँ पे 14 है तो ये क्या आएगा थीटा की जगह पाई बाई 3. तो देखो cos पाई बाई 3 प्लस आई साइन पाई बाई 3 होल टू द पावर क्या है 14, है ना, अल्फा टू द पावर 14 है, दैट इज इक्वल टू cos 14 इंटू पाई बाई 3 जो यहाँ पे है देखो प्लस आई साइन 14 इंटू पाई बाई 3 जो यहाँ पे है. सही है. अब देखो दिस इज अल्फा टू द पावर 4. सिमिलरली फॉर बीटा टू द पावर 14, सॉरी अल्फा टू द पावर 14. सिमिलरली फॉर बीटा टू द पावर 14 आल्सो. यहाँ पे माइनस पाई बाई 3 है कि माइनस पाई बाई 3. तो देखो इसको सेपरेट किया था तो यहाँ पे टू कैलकुलेट रूट टू द पावर 14 कितना था 128. सही है. अभी देखो 14 पाई बाई 3 मतलब 12 पाई प्लस 2 पाई बाई 3 मतलब 14 पाई प्लस 2 पाई बाई 3.
अभी कॉस ऑफ 14 पाई बाई 3 क्या होता है? 14 पाई प्लस 2 पाई बाई 3 कॉस 2 पाई बाई 3 दैट इज -1 एंड साइन ऑफ 14 पाई बाई 3 कितना होता है? 4 पाई प्लस 2 पाई बाई 3 दैट इज साइन 2 पाई बाई 3 होता है, क्योंकि 4 पाई के वक्त पॉजिटिव ही रहेगा ना। √3/2 सब्सटीट्यूट दिस वैल्यूज, तो अल्फा टू द पावर 14 दैट इज 128 और -1/2 प्लस आई रूट 3/2 हो गया -64 प्लस 64 आई रूट 3। सिमिलरली फॉर बीटा टू द पावर 14 दैट इज बीटा है अल्फा का कॉन्जुगेट, मतलब बीटा टू द पावर 14 दैट इज अल्फा टू द पावर 14 होल कॉन्जुगेट, मतलब वो अल्फा बार इसका कॉन्जुगेट का होल टू द पावर 14 है ना, मतलब ये इसका कॉन्जुगेट का होल टू द, मतलब वो सेम थिंग। ये देखो यहाँ पे माइनस आ गया प्लस की जगह, हो गया 64 -64 आई रूट 3। फाइनल इज सम ऑफ द वैल्यूज अल्फा टू द पावर 14 प्लस बीटा, तो दोनों को अगर सम कर दिया तो देखो ये प्लस और ये माइनस, ये कट गया, बचा -64 हो गया -28। तो -128 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये तो अपने को फाइंड करना था, अल्फा टू द पावर 14 प्लस बीटा टू द पावर 14। अल्टरनेटिव मेथड क्या दिखा? देखो रिकरेंस रिलेशन, एस एन इक्वल टू अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन। क्वाड्रेटिक रूट ये दिया है, सही है, उसके रूट क्या दिया? अल्फा बीटा दिया है। इसको ने क्या मल्टीप्लाई क्या करेंगे, मतलब इसको मल्टीप्लाई किया है, ये जो इक्वेशन है ये है, इसको मल्टीप्लाई किया एक्स टू द पावर एन माइनस टू, तो ये एक्स टू द पावर एन माइनस रूट टू एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू आ गया। दिस इज, अगर देखो सम ऑफ समिंग दिस फॉर अल्फा और बीटा वी गेट द रिकरेंस रिलेशन एस एन माइनस टू एस एन माइनस वन एस एन माइनस टू इक्वल टू जीरो एन इज ग्रेटर, तो एस एन इक्वल टू रूट टू एस एन माइनस वन प्लस माइनस टू रूट टू। अभी एस जीरो निकालने के लिए एन इक्वल टू जीरो पुट किया, तो दैट इज अल्फा टू द पावर जीरो प्लस बीटा टू द पावर जीरो, वन प्लस वन टू, एस वन इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट क्या आएगा यहाँ पे? रूट टू। सही है, लेट्स कंप्यूट द टर्म एस जीरो एस वन एस टू एस टू निकाला -2, एस थ्री निकाला -4/√3, एस फोर निकाला -4, ऐसे ही कंटिन्यू करते गए। देखो हर एक की वैल्यू एस फोर्टीन कितना गया? -120। फाइनल आंसर। दिस इज मोर डिफिकल्ट, फर्स्ट वन इज इजी कंपेयर टू दिस वन, है ना। हर एक की वैल्यू निकाला, S6 S7 S10 के कैलकुलेशन में थोड़ा डिफिकल्ट जाता है ये क्वेश्चन, और इसको सिंप्लीफाई करते जाना, है ना। कैसे निकाला है वो एक बार सिंप्लीफाई किया -128, तो फाइनल आंसर आता -128।